हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्स के बारे में, आवर सोलर सिस्टम के बारे में, अर्थ के बारे में और भी बाकी बहुत चीज़ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा यूनिवर्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ ये देखते हैं। पहले हमारा यूनिवर्स का ओरिजिन का थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी से हमारा ओरिजिन का यूनिवर्स हुआ, जो ये बताता है कि हमारा जो यूनिवर्स है धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमारा जितना टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे ही हमारा जो सोलर सिस्टम, जो हमारा यूनिवर्स है, गैलेक्सीज है, उसका डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। जितना एक्सपैंड कर रहा है यहाँ से और बाकी ये सारा एक्सपैंड करते जा रहा है, दूर जाते जा रहा है। यही बताता है, यही थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। यही बताता है, जो दिया था जॉर्ज लेमाइटर ने 1931 ईस्वी में ये थ्योरी दिए थे जॉर्ज लेमाइटर जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद क्या है। हमारा यूनिवर्स का एज कितना है? हमारा यूनिवर्स का एज अप्रॉक्स 13.8 बिलियंस ईयर्स एगो हमारा यूनिवर्स बना था। अप्रॉक्स 13.8 बिलियंस ईयर्स एगो हमारा यूनिवर्स बना था। नेक्स्ट देखिए, हमारा अगर पूछा जाए हमारा सोलर सिस्टम हमारा यूनिवर्स में कहाँ लोकेटेड है, तो हमारा सोलर सिस्टम हमारा यूनिवर्स में ओरियन स्पर में लोकेटेड है। ये देखिए सन दिखाई दे रहा है, तो हमारा सोलर सिस्टम हमारा यूनिवर्स में ओरियन स्पर में लोकेटेड है। अगर पूछा जाए हमारा गैलेक्सी का नाम क्या है, तो हमारा गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। अगर पूछा जाए हमारा गैलेक्सी का नाम है, तो ये देखिए बहुत सारा छोटा छोटा गैलेक्सी है। तो हमारा इसी में से हमारा एक गैलेक्सी है जिसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। हम लोग इसको हिंदी में आकाशगंगा भी बोल देते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी, हमारा गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये हमारा सन और हमारा सोलर सिस्टम यहाँ पर लोकेटेड है। देखिए हमारा सोलर सिस्टम के बारे में जान लीजिए क्या क्या है। हमारा सोलर सिस्टम में सन है मिडिल में, सबसे मिडिल में। इसके बाद है मर्क्यूरी, इसके बाद है वेनस, इसके बाद अर्थ, इसके बाद मार्स है, इसके बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट है जो रॉक्स और बहुत सारे डेब्रिस का जो पार्टिकल्स है उससे मिलके बना है। इसके बाद हमारा जुपिटर है, इसके बाद सैटर्न है, इसके बाद यूरेनस है, इसके बाद नेपच्यून है, इसके बाद क्यूपर बेल्ट आता है और फिर डॉग प्लैनेट आता है। यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। और हाँ, इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया था वो इसके बाद देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये पहला सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे, फिर हमारा अर्थ और बाकी सारे चीज़ में लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में जानेंगे तो ज़्यादा समझ में अच्छा आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें इसका सारा PDF अपलोड किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सोलर सिस्टम कैसे क्रिएट हुआ उसके बारे में अब जानते हैं। हमारा सोलर सिस्टम पहले एक धूल जैसा था, एक नेबुला था पहले, जो बाद में बहुत ही तेज़ी से घूमा, बहुत ही स्पीड से घूमा और बीच में सन का फॉर्मेशन हुआ और बाकी ऐसे बाकी साइड में घूम कर हमारा जितना प्लैनेट्स है उसका फॉर्मेशन हुआ। ये देख सकते हैं सन, ये प्लैनेट्स उसका बीच में घूमने लगा। ये थ्योरी का नाम हम लोग नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। ये थ्योरी का नाम नेबुलर हाइपोथेसिस है।
देखिए यहाँ पर ये घूम रहा है, यहाँ पर नेबुला है। तो हम लोग का ये नेबुला कब बना था? लगभग 4.6 या 4.7 बिलियन ईयर एगो हमारा बना था सोलर सिस्टम का नेबुला। तो ये घूमते घूमते ऐसे हुआ, फिर ये और फिर लास्ट में जाकर ये हुआ। तो जितना दिन बढ़ रहा है उतना हमारा सोलर सिस्टम का डिस्टेंस भी बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए यहाँ पर नेबुला पहले क्लाउड था, बहुत सारा क्लाउड एक जगह था जिसमें पूरा ग्रेविटेशनल कोलैप्स हुआ। इसके बाद ग्रेविटेशनल कोलैप्स हुआ, फिर आगे जाके प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बना, इसके बाद कंडेंसेशन हुआ और इसके बाद मेटल रॉक्स बना, गैस रॉक्स बना और फिर ये मेटल रॉक्स जो बना ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बन गया और फिर एस्टेरॉयड बन गया और ये जोवियन प्लैनेट बन गया, नेबुलर जो है ये, और फिर यहाँ कॉमेट्स बन गया। ओके, ये और ये बीच में जाके ये सन बन गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए सन के बारे में थोड़ा देख लीजिए। सन का सबसे बाहरी जो लेयर होता है, ये सबसे बाहरी, उसको हम लोग कोरोना बोलते हैं। सन का बाहरी जो सबसे लेयर होता है जिसको हम देखते हैं, सॉरी कोरोना नहीं, फोटोस्फीयर बोलते हैं उसको, हम लोग फोटोस्फीयर बोलते हैं। बाहरी जो फ्लेयर होता है, जो वाष्प जैसा लहरता है, वो कोरोना होता है, उसको हम लोग कोरोना बोलते हैं। तो सन भी लगभग 4.5 बिलियन या 4.6 बिलियन ईयर एगो बना था। अर्थ से 9.3 मिलियन दूर है। लार्जेस्ट, हमारा सबसे लार्जेस्ट है सोलर सिस्टम का। अर्थ जो है, सॉरी सन जो है सबसे लार्जेस्ट है हमारा सोलर सिस्टम का। 99% भाग ये अपने ऊपर पकड़ के रखता है, अपने कैरी करके रखता है। इसीलिए हमारा सोलर सिस्टम सबसे ज़्यादा सन की ओर घूमता है। ये सबसे हॉटेस्ट होता है। अर्थ में इसका लाइट पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। सन न्यूक्लियर फिजन से बना है, जो हम लोग पहले देख चुके हैं, और ये हमारा अर्थ में या फिर बाकी अदर्स प्लैनेट में ये क्या करता है, हमारा वेदर क्रिएट करता है। नेक्स्ट देखिए, सन ये है। देखिए सन का भी एक एज होता है, सन का भी एक एज होता है। अभी लगभग 4.7 बिलियन ईयर को बना था। तो लगभग अर्थ 10 बिलियन ईयर तक चलेगा। इसके बाद ये इसका बाहरी जो लेयर है ये रेड जैन बना लेगा। इसके बाद वाइट हो जाएगा, जो ड्रॉप प्लैनेट की तरह हो जाएगा लास्ट में। तो सन का अभी एज लगभग अभी और 5 बिलियन हम मान सकते हैं। 0.3 को छोड़ दिया जाए तो 5 बिलियन ईयर अभी चलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा दिन चलेगा अभी ये सन। इसके बाद ये वाइट ड्रॉप बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, ये हो गया, ये हो गया, ये। अब सन के बाद अब हम लोग मर्क्यूरी के बारे में देखते हैं कि मर्क्यूरी में क्या क्या होता है। ये देखिए मर्क्यूरी का ये जो शेप है, ये मर्क्यूरी का शेप है। देखिए मर्क्यूरी सन से सबसे क्लोजेस्ट होता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है क्योंकि सन के सबसे क्लोजेस्ट है, इसीलिए सबसे ज़्यादा गर्मी होता है। इसमें एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इसमें रॉक्स का इसमें कवर होता है, इसमें रॉक्स होता है ज़्यादा। 88 डेज लगाता है सन का रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। ये सबसे नज़दीक है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा जल्दी सन का रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, और ये रोटेशन इसका स्लो होता है। इसका ग्रेविटेशन होता है अर्थ का
38% इसका ग्रेविटेशनल पुल होता है, क्योंकि ये छोटा होता है इसीलिए इसका ग्रेविटेशनल पुल भी कम होता है। लिक्विड वाटर नहीं होता है, इसमें कॉमेट्स और ये बम्बार्ड होता है बहुत ज़्यादा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वेनस के बारे में। ये सन से सेकेंड प्लैनेट है, इसको सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि ये अर्थ के सिमिलर होता है साइज में और सब कुछ में अर्थ के सिमिलर होता है। ये एक्सट्रीम हॉट होता है। यदि पूछा जाए हमारा सोलर सिस्टम में सबसे हॉट लार्जेस्ट हॉट प्लैनेट कौन सा है, तो क्या बोला जाएगा, हॉटेस्ट प्लैनेट बोला जाएगा। तो क्या बोला जाएगा, वेनस है सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट। इसका सेल्सियस 900 डिग्री होता है और ये सबसे स्लोएस्ट रोटेशन करता है। रोटेशन ये होता है, ये अपने एक्सिस पर घूमना ये रोटेशन कहलाता है, और सन के चारों ओर घूमना ये रेवोल्यूशन कहलाता है। तो इसका सबसे स्लोएस्ट रोटेशन होता है 243 डेज। 243 डेज इसका सबसे स्लोएस्ट रोटेशन होता है। वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है इसमें लिक्विड वाटर नहीं होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, 92 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ में जितना होता है उससे 92 टाइम्स ज़्यादा होता है इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसमें एक खास बात है, सारे प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ऐसे सारे प्लैनेट ऐसे घूमते हैं, लेकिन ये क्लॉकवाइज घूमता है, ऐसे इस क्लॉकवाइज घूमता है। इसको इविल ट्विन बोला जाता है क्योंकि ये अर्थ का सिमिलर होता है, इसलिए इसको इविल ट्विन बोला जाता है। और इसमें सोवियत यूनियन ने इसमें रिसर्च किया था। नेक्स्ट देखिए हमारा प्यारा अर्थ। हमारा प्यारा अर्थ में क्या क्या है, इसमें मेजर कॉन्टिनेंट 7 है, लार्जेस्ट जिसमें एशिया है, स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, और इसमें 195 कंट्रीज हैं। सबसे ज़्यादा कंट्री किसमें है, कौन सा कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका है, और सबसे लेस कंट्री अंटार्कटिका में है। चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन अभी चाइना नहीं होकर अभी रिसेंट जो गिनती होगा इसका, उसमें आई थिंक इंडिया हो जाएगा सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री। सबसे छोटा कंट्री है वेटिकन सिटी, और इसमें माउंट एवरेस्ट है, और लार्ज 5 ओशियन है, 5 ओशियन है, जिसमें सबसे बड़ा है पैसिफिक, सबसे छोटा है आर्कटिक। इसको याद करने का तरीका है पैसा। इसको याद करने का तरीका है पैसा। पी से हो जाएगा पैसिफिक, पैसा यहाँ पर थोड़ा आई नीचे होगा, ये ऊपर होगा, आई नीचे होगा, ये ऊपर होगा, पी ए। देखिए ये से हो जाएगा अटलांटिक, आई से हो जाएगा इंडियन ओशियन, एस से हो जाएगा साउदर्न, और ई से हो जाएगा आर्कटिक। ये याद करने का इसका तरीका है पैसा। पी से सबसे लार्जेस्ट पैसिफिक, और ए से सबसे छोटा अंटार्कटिक। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए फैक्ट अबाउट मार्स में ये देखिए मार्स पिक्चर। ये सबसे रेड प्लैनेट है बिकॉज ऑफ आयरन रिच, इसका सॉइल जो है ये बहुत ही आयरन ऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है। सन से चौथा नंबर पर है, इसमें बहुत ही पतला एटमॉस्फेयर है, बहुत ही इसमें
पतला एटमॉस्फेयर है, इसमें पोलर आइस भी मिलता है। सरफेस इसमें बहुत सारा वोल्केनो है, लार्जेस्ट वोल्केनो मार्स में ही मिलता है, लार्जेस्ट वोल्केनो मार्स में ही मिलता है। इसमें लाइफ का पॉसिबिलिटी है। इस ह्यूमन मिशन भी कवर करता है डे नाइट 24.6 आवर्स डे इसमें बनता है। डस्टी स्टॉर्म बहुत सारा इसमें हवा चलता है बहुत ज़ोर ज़ोर से। नेक्स्ट देखिए, मार्स के बाद ये जो अंदर वाला जो ये प्लैनेट होता है इसको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। इसको बाहर में जो 4 प्लैनेट होते हैं उसको जोवियन प्लैनेट बोलते हैं। इसको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। और ये बाहर वाला 4 को जोवियन प्लैनेट बोलते हैं। और बीच में ये जो होता है इसको हम लोग एस्टेरॉयड बेल्ट बोल देते हैं। आगे है ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, ये देखिए एस्टेरॉयड बेल्ट, इसी को हम लोग एस्टेरॉयड बेल्ट बोल देते हैं। चलिए आगे देखिए, इसके बाद आएगा हमारा जुपिटर, इसके बाद हमारा जुपिटर आएगा, इसके बाद सैटर्न आएगा, इसके बाद यूरेनस आएगा और इसके बाद नेपच्यून आएगा। देखिए अर्थ के इधर यहाँ पर कुछ दिख रहा है, ये हमारा मून है जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट देखिए जुपिटर, ये है जुपिटर का पिक्चर। सबसे हमारा सोलर सिस्टम का पूछे लार्जेस्ट प्लैनेट तो जुपिटर होता है, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट होता है हमारा सोलर सिस्टम का। ये गैस जन का बना होता है, गैस का, इसमें बहुत ज़्यादा हवा चलता है। सबसे कम रोटेशन का बात करेगा, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे कम रोटेशन करता है, कम टाइम लेता है, तो वो है जुपिटर। ये रोटेशन ये होता है अपना एक्सिस पर घूमना, तो ये सबसे ज़्यादा कम टाइम लेता है रोटेशन में। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसमें रेड स्पॉट होता है, इसमें मल्टीपल मून होता है। इसमें अभी 79 ना होकर 95 मून है, जिसमें गैनेमाइट सबसे ज़्यादा है। गैलीलियंस मून किसको बोलते हैं? गैलीलियंस मून वो होता है जो गैलीलियो ने डिस्कवर किया था, जो है लो यूरोपा गैनेमाइट कैलस्टियो। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा मून है गैनेमाइट, सबसे बड़ा मून है गैनेमाइट। इसमें रॉक सरफेस नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा कॉमेट्स इसमें भी आते हैं और यहाँ पर गैलीलियो ने इसका डिस्कवर किया था, इसलिए इसको गैलीलियन मून बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जुपिटर के बाद आता है सैटर्न का पिक्चर देख लीजिए। ये यहाँ पर है सैटर्न का पिक्चर। ये रिंग होता है, इसके अगल बगल रिंग होता है जो विजुअल होता है। ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, वो जुपिटर फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट था, ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। ये भी गैस का बना होता है, इसमें भी बहुत तेज़ी से इसमें भी रोटेशन होता है, सेकेंड स्पीड इसमें तेज़ी से रोटेशन होता है। इसमें भी बहुत सारा मून्स होता है, इसका डेंसिटी लो होता है, सबसे ज़्यादा लो डेंसिटी होता है इसमें। इसको अगर हम पानी में दे दें, इसको अगर पानी के ऊपर हम इसको रख दें तो ये पानी के ऊपर तैरेगा, इतना कम इसका डेंसिटी होता है। इसमें भी डिस्टिंक्ट बैंड होता है, बहुत सारा रिंग फॉर्मेशन होता है। हेक्सागोनल स्टॉर्म, इसमें बहुत ज़्यादा हवा चलता है 6 तरफ से। इसको खोजा था कुजनी और हाइजेंस ने खोजा था, इसका रिंग इसके चारों तरफ। चलिए नेक्स्ट देखिए, फैक्ट अबाउट यूरेनस। ये है यूरेनस का पिक्चर। देखिए ये आइस का बना होता है, ठीक है। पहला 2 प्लैनेट जुपिटर और सैटर्न गैस का बना होता है और बाद का 2 प्लैनेट यूरेनस और नेपच्यून आइस का बना होता है।
यूनिक टिल्ट, इसमें टिल्ट बहुत होता है, इसमें 90% टिल्ट होता है, इसमें 90 डिग्री टिल्ट होता है, 90 डिग्री तक टिल्ट होता है। एक्सट्रीम कोल्ड होता है ठंडा होने की वजह से, इसमें भी रिंग होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है बहुत। इसमें भी जो है एक था हमारा वेनस जो क्लॉकवाइज कर रहा था, और ये है जो ये भी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। इसमें भी कुछ मून होते हैं, देख सकते हैं, ये भी लो डेंसिटी का होता है। इसमें भी रिंग होता है जो डिस्कवर किया था, और इसमें रिसर्च किया गया था जो ये वाला है, देख सकते हैं आप तो। ये है नेपच्यून का फोटो देख लीजिए। नेपच्यून का ये भी आइस का बना होता है, ये सबसे दूर है सन के, नेपच्यून सबसे फारदेस्ट है। इसमें भी डार्क रेड स्पॉट होता है, स्ट्रॉन्ग विंड, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड चलता है, सबसे ज़्यादा। इसमें वेदर है, मैग्नेटिक फील्ड है, रिंग्स भी है इसमें। सबसे बड़ा मून का नाम है, इसका सबसे बड़ा मून है टाइटन, इसका सबसे बड़ा मून का नाम है टाइटन। और अगर पूछा जाए सैटर्न का सबसे बड़ा मून का नाम क्या है, तो सैटर्न का सबसे बड़ा मून का नाम है टाइटन, इसका सबसे बड़ा मून का नाम है टाइटन। इसका सबसे बड़ा मून का नाम है टाइटन। ओके, यहाँ पर लिखा तो होना चाहिए, हाँ यहाँ पर देखिए ये है टाइटन, सबसे बड़ा मून का नाम है टाइटन। नेक्स्ट, ये टाइटन सबसे बड़ा मून का, इसका नाम है एक्सट्रीम कोल्ड। ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है, क्योंकि ठंडा होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है ये। आगे देखते हैं, चलिए मून के बारे में पढ़ लेते हैं। मून क्या होता है, देखिए एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट वो होता है जो अपने पहले से बना हुआ था, वो अपने नेचुरल है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होता है जो हम लोग स्पेस में भेजते हैं। तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। ये देखिए ये नेचुरल सैटेलाइट है, इसमें रॉकी सरफेस होता है, सरफेस इसका रॉक होता है। ग्रेविटी होता है 1/6 ऑफ अर्थ, इसका ग्रेविटी 1/6 अर्थ का होता है। इसमें लगभग 29.5 डेज इसका, नहीं यहाँ 7.5 डेज इसका साइकिल होता है। इसमें इक्लिप्स होता है सोलर और लूनर। इसी की वजह से पहला वीडियो जो अपलोड किए हैं उसमें हम बताए हैं लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स बहुत ही अच्छे से। इसमें टेम्परेचर होता है सन की वजह से और डे और नाइट की वजह से। इसमें वाटर नहीं है, इसमें ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, इसमें एक्सप्लोरेशन किया गया था और फ्यूचर में भी किया जाएगा। सरफेस कवर्ड इन फाइन पावर्ड लूनर सॉइल एंड रॉक्स, इसमें सॉइल होता है और वो कवर होता है। इसमें बहुत सारा रिसर्च किया गया है और आगे भी किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये मेरा सन है, ये मरकुरी पर है, वीनस पर है, अर्थ पर है। अर्थ का मून भी पढ़ लिए, मार्स भी पढ़ लिए, और इसके बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट भी पढ़ लिए हम लोग, एस्ट्रॉयड बेल्ट भी पढ़ लिए। इसके बाद जुपिटर भी पढ़ लिए, सैटर्न भी पढ़ लिए, सैटर्न का सबसे बड़ा मून है टाइटन, वो भी पढ़ लिए। और इसका सबसे बड़ा मून है, ये जुपिटर का सबसे बड़ा मून है गैनेमाइड, ठीक है, वो भी पढ़ लिए। यूरेनस भी पढ़े, नेपच्यून भी पढ़े, नेपच्यून का सबसे बड़ा मून है टाइटन। नेक्स्ट देखिए,
इसके बाद जो आता है ये है क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट कुछ और नहीं, यही है क्यूपर बेल्ट, जो ये इसके बाद आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्लूटो के बारे में। प्लूटो प्लैनेट नहीं है। प्लूटो अभी 2006 प्लूटो प्लैनेट नहीं है। ठीक है, यह है प्लूटो का पिक्चर। प्लूटो इज ए डॉग प्लैनेट। ये क्या है? डॉग प्लैनेट है। ये क्यूपर बेल्ट में है, जो बियॉन्ड द नेपच्यून है, नेपच्यून के से दूर है। ये घूमता है। इसको भी डिस्कवर किया था 1930 में। प्लूटो के पास मून्स है, जिसका लार्जेस्ट मून है चारोन। चारोन लार्जेस्ट मून है। ये नाइट्रोजन और मीथेन से बना है। इसका ऑर्बिट बहुत ही घुमावदार है, बहुत ही बड़ा है। इट्स स्मॉलर देन अर्थ्स मून। अर्थ का जो मून है उससे भी ये छोटा है। इसको ये स्पेसक्राफ्ट विजिटेड प्लूटो इन 2015 में स्पेसक्राफ्ट ये विजिट किया था। ये सन के चारों ओर घूमने में लगभग 248 ईयर्स लेते हैं, सन के चारों ओर घूमने में। नेक्स्ट देखिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। कोई दिक्कत होगा तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिससे आपको और भी आगे आने वाले वीडियो का पता चलते रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सब कुछ ड्रॉप प्लैनेट है। ये है प्लूटो, ये है चारोन, प्लूटो का सबसे बड़ा मून। ओके, ये एरिस है। सबसे छोटा ड्रॉप प्लैनेट पूछा जाए तो ये वाला है। ठीक है, सबसे छोटा ड्रॉप प्लैनेट ये वाला है। नेक्स्ट देखिए आगे। एक सेकेंड, ये जो सीरस है, ये एस्टेरॉयड बेल्ट में है। ये जो सीरस है ये एस्टेरॉयड बेल्ट में है, और बाकी सारे जितने टॉप प्लैनेट है ये सारे हैं क्यूपर बेल्ट में लोकेटेड है, और ये ओनली सीरस जो है ये एस्टेरॉयड बेल्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिए आगे। ये देखिए, ये क्यूपर बेल्ट है। क्यूपर बेल्ट के बियॉन्ड है ऊट क्लाउड। क्यूपर बेल्ट के बियॉन्ड क्या है? ऊट क्लाउड। ये बहुत ही आइस का बना होता है, रॉक्स आइस मिलके ये बना होता है। क्यूपर बेल्ट के जो बियॉन्ड है ऊट क्लाउड, इसी को हम लोग ऊट क्लाउड बोल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट देखिए, ये एस्ट्रॉइड, मेटियोर, कॉमेट्स क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? देखिए, हम ये तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा, हम बता देते हैं। ठीक है, एस्टेरॉइड क्या होते हैं? एस्टेरॉइड वो होते हैं, एस्टेरॉइड बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही बड़े। अगर पूछा जाए एस्टेरॉइड क्या होते हैं, तो एस्टेरॉइड सबसे बड़े रॉक्स होते हैं। इसके बाद आते हैं उससे थोड़े छोटे मेटियोराइड उससे थोड़े छोटे होते हैं। इसके बाद पूछा जाए मेटियोर क्या होते हैं? मेटियोर वो होते हैं जो अर्थ का एटमॉस्फेयर में आके वो जल जाते हैं। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें आकर वो जल जाते हैं, वो होते हैं मेटियोर। और मेटियोराइट वो होते हैं जो अर्थ का सरफेस में आकर टकरा जाते हैं। अर्थ का सरफेस में आकर टकरा जाते हैं, वो मेटियोराइट होते हैं। मेटियोराइट टी से आता है लास्ट में, तो मेटियोराइट होते हैं। कॉमेट वो होते हैं जो एस्टेरॉइड में होते हैं, या फिर कोई भी स्पेस में कहीं पर भी होते हैं, जो सन के अराउंड रेवोल्यूशन करते हैं, सन के अराउंड रेवोल्यूट करते हैं। तो ये इसमें जो आइस होता है, ये आइस जल जाता है, इसीलिए हमको
ये दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है, इसीलिए ये टूटता हुआ तारा प्रतीत होता है। या फिर मैच्योर को भी हम लोग देख के लगता है कि ये टूटता हुआ तारा है। एक्चुअल में तारा नहीं टूटता है, एक्चुअल में रॉक्स सब ही होता है जो हम लोग देखते हैं। चलो आगे देखिए, अब मिसलेनियस आ गया जो हम लोग पढ़ रहे हैं सोलर फ्लेयर। सोलर जो चलता है, सन जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा हवा चलता है, बहुत ही ज़्यादा एयर चलता है, जिसके कारण फ्लेयर सारे उड़ते हैं और फ्लेयर सारे सन के अराउंड घूमते हैं, बहुत ही ज़्यादा हवा चलता है इसीलिए। तो इससे यही होता है कि इससे हमारा अर्थ में भी बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो जाता है। जैसे कि ये हमारा सिग्नल वीक हो जाता है, सिग्नल डिस्टर्ब हो जाता है, एरोप्लेन भी फ्लाइट सब में भी डिस्टर्बेंस होता है। फिर हमारा लाइट जो आता है घर में उसमें भी दिक्कत हो सकता है। तो इस सोलर फ्लेयर की वजह से बहुत सारा डिस्टर्बेंस हमारा अर्थ में भी देखने को मिलता है। चलो आगे देखिए, ये ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल देखिए, ये है ब्लैक होल। ब्लैक होल ब्लैक होल वो होता है, एक सेकेंड, ब्लैक होल देखिए, ये ब्लैक होल है, सॉरी एक सेकेंड, ये है, ये देखिए ये है ब्लैक होल, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है, चलिए आगे देख लीजिए। What is a black hole? Black hole क्या होता है? A black hole is a point in space where gravity pulls so much that even light cannot get out. ब्लैक होल ऐसा स्पेस में ऐसा ग्रेविटेशन पुल होता है जिसमें इवन लाइट भी पास नहीं हो सकता है, लाइट के एयर साउंड भी पास नहीं हो सकता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लैक होल, स्टीलर, इंटरमीडिएट, सुपर मैसिव एंड मिनिएचर। ये 4 तरह का होता है। बिकॉज नो लाइट कैन गेट आउट, पीपुल कांट सी ब्लैक होल्स। लाइट बाहर ही नहीं होता है, इसलिए हम लोग ब्लैक होल को देख ही नहीं सकते, इतना बड़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक होल हो गया। ये न्यूटन स्टार क्या होता है। न्यूटन स्टार वो होता है जिसको हम लोग, जो ये होता है सन जैसे है, सन एक जब ड्रॉप प्लैनेट बन जाएगा सन, तब वो न्यूटन स्टार हो जाएगा। न्यूटन स्टार वो होता है जो बाहरी परत को, रेड जॉइंट को धीरे धीरे छोड़ देता है और फिर बाद में जो ड्रॉप बच जाता है वो न्यूटन स्टार होता है। ब्लैक होल बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, ये न्यूटन स्टार अलग है, ब्लैक होल अलग है। न्यूटन स्टार कॉम्परेटिवली ब्लैक होल से छोटा होता है, लेकिन ब्लैक होल बहुत ज़्यादा होता है। अगर सन का बात करें तो सन जब ड्रॉप प्लैनेट बन जाएगा, सन जब ड्रॉप बन जाएगा, ड्रॉप प्लैनेट नहीं ड्रॉप बन जाएगा, तो वो न्यूटन स्टार बन जाएगा। लेकिन ब्लैक होल उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ये जायंट है, देखिए ये सुपर जायंट बना, अब सुपर नोवा बना, और फिर ये ब्लैक होल। ये छोटा जो बनता है, देखिए यहाँ पर जो छोटा बनता है वो न्यूटन स्टार होता है, लेकिन ब्लैक होल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, समझ में आया। ये नेबुला है, नेबुला से ये बना है जैंट, सुपर जैंट, फिर यहाँ से सुपर नोवा, और फिर सुपर नोवा से ब्लैक होल बनता है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम फिर से बता देंगे। देखिए ये ओरियन है। कॉन्स्टलेशन के बारे में जान लीजिए। कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। ओके, एक ग्रुप का कोई परफेक्ट शेप होगा, 2 4 5 या ज़्यादा भी ग्रुप स्टार्स मिलके ग्रुप बनाता है, उसको हम लोग कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। ये एक शेप का होता है। तो ये ओरियन द हंटर, इसको हंटर भी बोला जाता है, इसको द हंटर, क्योंकि ये लग रहा है शिकार कर रहा है, किसी का शिकार जैसा शेप है, इसीलिए ओरियन द हंटर बोलते हैं। ये बिग डिपर है, जिसको हम लोग उर्सा मेजर बोलते हैं, हिंदी में सप्तऋषि भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार उर्सा मेजर ये है, यही बिग डिपर, यही है उर्सा मेजर, इसी को हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर है ऐसे ऐसे, इसको हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं। ये सिग्नस है, ये पैरिसस है,
स्कॉर्पियो है, वैसे ही साउदर्न क्रॉस है कैसियोपिया, कैसियोपिया ऐसे होता है, कैसियोपिया यहाँ पर नहीं है, कैसियोपिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जब हमारा समर होता है तो उर्सा मेजर ऐसा दिखता है। जब हमारा समर होता है तो उर्सा मेजर इस प्रकार दिखता है। जब स्प्रिंग होता है ऐसे दिखता है। जब फॉल होता है, बरसात के टाइम होता है, तो उर्सा मेजर हमारा ऐसा दिखता है। विंटर में ऐसा दिखता है। यहाँ पर देखिए, ये है उर्सा मेजर, ये है उर्सा माइनर, ये उर्सा माइनर है, जिसको लिटिल डीपर भी बोलते हैं या लिटिल बियर भी बोलते हैं। लिटिल डीपर बोलते हैं या फिर लिटिल बियर भी बोलते हैं, ये देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, लूनर सोलर इक्लिप्स और सोलर मिशन और लूनर मिशन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये है चंद्रयान 3 मून मिशन, ये है लूनर मिशन। लूनर मिशन में देखिए, विक्रम जो था ये लूनर लैंडर था। ये विक्रम ये लैंडर था जो कि हमारा मून में लैंड किया था। ये प्रज्ञान रोवर था जो इसको हेल्प किया था लैंड करने में। इसका वेट कितना था? इसका वेट था 1752 किलो इसका वेट था। लैंडिंग साइट यहाँ पर था, यहाँ पर लैंड किया था। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है। इसका लेंथ देख लीजिए, इसका लेंथ है 43.5, ओवरऑल इतना लेंथ था। और ये देखिए इतना किलो ये ले गया था, कोई दिक्कत नहीं है, ये बता दिए। विक्रम लैंडर, ये लूनर विक्रम लैंडर था, ये इसी का नाम था। ये यहाँ पर ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यहाँ पर लैंड किया था। अब हम लोग सोलर मिशन के बारे में जानते हैं। सोलर मिशन क्या होता है? सोलर मिशन क्या है? सोलर मिशन इतना डेट को लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को। इसको हम लोग शिव शक्ति, उसको जहाँ हमारा लैंड किया था लूनर मिशन में, वो जो चंद्रयान 3 में, उसको हम लोग शिव शक्ति पॉइंट के भी नाम से जानते हैं। ये पॉइंट को हम लोग शिव शक्ति पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट को हम लोग शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, ये है लूनर मिशन, ये PSLV आदित्य C57 आदित्य L1 जो मिशन है, ये हम लोग का सोलर मिशन है। देखिए L1 जो है, ये L1 लोकेट करता है यहाँ पर। जो सन का स्टडी कर रहा था वो L1 पॉइंट था, जहाँ हमारा आदित्य L1 लोकेटेड था। यही हमारा आदित्य L1, यहीं पर हमारा आदित्य L1 लोकेटेड था। तो इसी से हमारा यहाँ पर रिसर्च चल रहा था सन के बारे में। इतना में कहीं किसी को दिक्कत है तो आप लोग बताइएगा। हमारा लेक्चर यहाँ होता है एंड। थैंक यू। हमारा लेक्चर यहाँ पर होता है एंड। थैंक यू। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही हम पूरा जियोग्राफी इन करेंगे, पूरा ही जियोग्राफी हम ऐसे ही इन करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट में बताइए कहीं कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर आप लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।